यही है ध्रुव सर का घर। अब भी सोच लो तब की हमें सच में ये करना है क्या, वरना हम अभी भी वापस जा सकते हैं। पहले आप ये बताइए, जो आपने कहा था कि ध्रुव सर के शो का टेलीकास्ट हम घर से भी कर सकते हैं, वो बात पक्की थी ना? हाँ। तो प्लीज आप वापस जाने की बात मत करना। ध्रुव सर अब यहीं से अपना शो करेंगे, और वैसे भी ध्रुव सर की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए अब ये काम मैं ही करूंगी। अरे चुटकी, मेरा मोबाइल देखा क्या? तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा है, हमारा फोन भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? सासू माँ से पूछते हैं। हाँ, नया मोबाइल, ये तो बहुत ही बढ़िया फोन है ना? हाँ चुटकी, बड़ी सासू माँ, ये किसका है? आपका है? कहाँ से लिया? तुम दोनों ने ही दिलवाया है। हमने? तुम दोनों का फोन बेचकर मैंने ये फोन लिया है। पर बड़ी सासू माँ, मेरा फोन तो एकदम नया वाला था। हमरा भी। पर बड़ी सासू माँ, आपने ऐसे काहे किया? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? बड़ी सासू माँ। मतलब समझते हो इसका? तुम्हारे जितना दिमाग ना मेरे यहाँ है, नाखून में। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों ने मेरा फोन लाल मिर्च के साथ कूट कूट के तोड़ दिया है, ऊपर से चालाकी, वो भी मुझसे। हाँ? माफी मांगने की जगह तुम दोनों ने उस फोन को साफ किया, उसे ऊपर से चिपकाया और मेरे कमरे में लाके धर दिया। ये सभी बड़की की गलती है। इसने ओखली में डाल के ऐसे कूट दिया था। नहीं, ये चुटकी नहीं, मुझे रेड मिर्च पास की थी। नहीं। अब बस भी करो, वो फोन तुम लोगों से बढ़कर नहीं था। हाँ? उसमें एक जरूरी फोटो था, इसलिए मैं इतना गुस्सा कर रही थी, वरना मैं कहाँ। वरना आप हमसे नाराज नहीं है ना बड़ी सासू? हाँ? क्या लगता है तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करोगी? हाँ सासू माँ, आप जो बोलोगी वो हम करेंगे। झाड़ू मारेंगे, पोछा मारेंगे, सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, जो भी आपको। वो सब कुछ नहीं करना है। इधर आ। रेड मिर्ची, वो भी 1। अच्छा बड़ी सासू माँ, हम लोगों को यही मिर्ची खानी है ना? खा लेंगे है ना बड़की? हाँ, और क्या? मैंने कब कहा कि तुम्हें लाल मिर्च खानी है? देखा बड़की, मैंने कहती थी कि बड़ी सासू माँ का दिल बहुत दयालु है। तभी तो हमें बड़ी सासू माँ ना इतनी छोटी सी मिस्टेक की भी पनिशमेंट नहीं दे रही है। अब बहुत अच्छी हो बड़ी सासू माँ। तुम दोनों ने जो अनर्थ किया है उसके लिए मैं तुम्हें इतनी छोटी सजा दे भी नहीं सकती। उठाओ ये मिर्च, उठाओ। अब इस मिर्च से हमारा पूरा घर नापो और मुझे बताओ कि हमारा घर कितना बड़ा है। बड़ी सासू माँ, चुटकी, अब चलो। हमको परेशान मत कर। आ ले गुलबिया, आजा आजा, खा 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 खा। अरे गर्मी में खाली पेट रहकर बीमार पड़ना है क्या? ये ध्रुव सर के पापा है। क्या हो गया तुझको? खा ले, हमको दुखी मत कर।
अरे वाह गुलबिया, मेरे हाथ से नहीं खाया। ये क्या जादू किया बिटिया तुमने? शांत रहो, हम यही हैं। दुलारी शांत रहो जरा, चुप रहो दुलारी, चुप रहो। हाँ कहना मानती है। हाँ अब बताओ बिटिया, ये गुलबिया पे तुमने क्या जादू कर दिया? अंकल जी, जैसे रोज रोज हम लोगों को कुछ अलग अलग खाने को चाहिए होता है ना, वैसे कभी कभी इनको भी कुछ अलग खाने को चाहिए होता है। जैसे कि अंकल आपने देखा, जब मैंने गुलबिया को घास के साथ आम पापड़ दिया, तब उसने फौरन खा लिया। हाँ अच्छा, नखरे हैं। अच्छा बेटा, तुमको रुक रुक कर बोलने की परेशानी है क्या? जी। हमारी नानी माँ कहा करती थी कि रुक रुक कर बोलने की सबसे बड़ी दवा है आंवला और काली मिर्च। तुम भी आजमा कर देखो, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए। और आम पापड़ है तुम्हारे पास? ये लिखा। हाँ हाँ शाबाश, खा लिया। देखा, ससुरी नटखट कम नहीं है ये। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। जी वो मैं ये हमारी ऑफिस की नई इंटर्न है। ओह हम दोनों ध्रुव सर से कुछ काम के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा है, कुछ तो समझदार लोग भी हैं उसके पास, जो बेजुबान जानवरों की बात भी समझते हैं। ठीक है, जाओ तुम अंदर जाओ, उससे मिल लो। देखा गुलबिया, मुस्कुराते हुए अंदर गई है। देखते हैं किस हालत में बाहर आएगी, क्योंकि अंदर उसे मिलेंगी राजरानी वसुंधरा जी। कितना बड़ा घर है ये, एकदम महल जैसा। यहाँ तो हम आराम से ध्रुव सर का शो कर सकते हैं, है ना? पर पहले परमिशन तो मिले। जी हाँ जी हाँ, ध्रुव बिल्कुल समय पर दवाई ले रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन उसका दर्द बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आप कल सुबह घर आ ही जाइए बस। जी हाँ। अच्छा नमस्कार। हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते। खुश रहो। तुम ध्रुव से मिलने आए हो? उसकी इतनी चिंता है तुम्हें, ये देखकर अच्छा लगा। मैम, ध्रुव सर से मिलना भी था और उन्हें बताना भी था कि वो अगर ठीक समझे तो वो उनका शो अपने घर से ही होस्ट कर सकते हैं। यही शूटिंग हो जाएगी। और दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है ध्रुव के साथ, चोट आई है उसे, बाल बाल बचा है इस दुर्घटना में। वो चल फिर नहीं पा रहा है और तुम्हें अपने शो की पड़ी है। एक दिन आराम नहीं करने दे सकते उसे? बाकी सबके सबका निकम्मे है तुम्हारे ऑफिस में, जो उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। मैम, मैं ये वो बोलो ना। सब सुन चुकी हूं मैं, अब तुम सुनो। ध्रुव आराम के अलावा कुछ नहीं करेगा, अपना शो भी नहीं, समझे? धूप से आई हो, पानी पीकर जाना। राधे, अरे बस 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 बस।
तुझे भी अच्छी जॉब मिलेगी थपकी की जैसी। आई होप माँ, बस ये इंटरव्यू अच्छा हो जाए। अच्छा होगा। माँ थोड़ा और आम का पन्ना दो ना। अरे सुबह से 4 गिलास पी चुका है, अब नहीं मिलेगा। अरे थपकी के लिए बचा के रखा है, वो ऑफिस से थक के आएगी ना। चलो माँ, मैं चलती हूँ। बाय शोभ, बाय दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संभाल Bye, के माँ। जाना। हाँ हाँ पक्का। भूल जाओ ये सब और जल्दी चलो यहाँ से। नहीं, आज ये शो ध्रुव सर ही करेंगे। पागल हो गई हो क्या? नौकरी भी हाथ से जाएगी। नहीं, मुझे उनकी माँ से बात करनी होगी, उन्हें मनाना होगा। तो अंदर बोलती क्यों बंद हो गई थी? वो मैं थोड़ा अंदर नर्वस हो गई थी, उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। तो अब कैसे बोलोगी? गुस्सा देखा ना उनका। अगर हम उन्हें मैसेज करें तो आपके पास उनका फोन नंबर है? नहीं। एक आइडिया है। इतना बड़ा घर को नापने में भी, इंच टेप में भी 10 दिन लग जाएंगे, और ये टुचकी से मिर्ची से पता नहीं कैसे नापेंगे। चुटकी, बड़ी सासू माँ का ऑर्डर है, वो करना तो पड़ेगा ही ना। बड़की, हम क्या सोच रहे थे ना, पहले तुम आधा घर नाप लो, उससे क्या होगा ना, हम दोनों का काम आधा आधा बढ़ जाएगा। चुटकी, यू आर राइट, पर ना पहले तू नाप ले। वो क्या है ना, तू नापेगी ना तो मैं सीख भी जाऊंगी कि कैसे करना है। अरे बड़की, कैसी बातें कर रही है? देखो, हमसे बड़ी तुम हो ना, और हमको तो तुमसे सीखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, मैं बड़ी हूँ, लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6। चुटकी, देखा बराबर? अच्छा, ऐसे नापते हैं का? 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नापो नापो। 40 बाबूजी, बाबूजी, अरे क्या गिर गया बहू जमीन पर जो ढूंढ रही हो? अरे बाबूजी, कुछ नहीं गिरा है और कुछ ढूंढ भी नहीं रहे। वो ना बड़ी माँ ने हमको सजा दी है कि रेड मिर्ची से ना हम पूरे घर को नापे। ये तो बहुत कठोर सजा है। इतना करने में तो तुम दोनों की जान ही निकल जाएगी। आधी जान तो ये सोच सोच के ही निकल गई है बाबूजी। बाबूजी, आप कुछ करिए ना बाबूजी। अब हम क्या करें बहू? बाबूजी, आप बड़ी सासू माँ से बोलिए ना कि हम दोनों की सजा माफ कर दें। छोटी बहू, हम राजा घर के बाहर हैं, घर के अंदर तो राज वसुंधरा जी का ही चलता है। वैसे भी हम उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। पर एक काम हो सकता है जिससे तुम दोनों को थोड़ा आराम मिल जाए। क्या बाबूजी? क्या हुआ? मैडम जी, वो थपकी मैडम आई थी, आपको लेटर दे के गई है। लेटर ले आओ, जा। नमस्ते आंटी, जो बात मुझे आपके सामने कहनी चाहिए थी उसके लिए लेटर लिख रही हूँ। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं आंटी, इसलिए हम उनका बेस्ट शो उनके बिना नहीं देखना चाहते। आंटी, ध्रुव सर के बिना ये शो भी अधूरा रह जाएगा और सच भी। और तब सबसे ज़्यादा दुख ध्रुव सर को ही होगा, और ये बात हम सबसे ज़्यादा आप समझ सकती हैं क्योंकि आप माँ हैं उनकी। प्लीज़ आंटी, आप हमें अपने घर में ये शो करने की परमिशन दीजिए। हम ध्रुव सर का पूरा ख्याल रखेंगे और उनको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। थपकी। न्यूज 365 में अब तक की सबसे बड़ी खबर, मिठाइयों के बादशाह कहे जाने वाले घनश्याम लाल की आज अचानक जमानत रद्द कर दी गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि घनश्याम लाल पर धोखाधड़ी, कालाबाजारी और ऐसे बहुत सारे गैर कानूनी धंधों के आरोप साबित हुए हैं, जिसके चलते ही उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है। ध्रुव, खाना नहीं खाया अभी तक? मैं खिलाती हूँ।
अभी मन नहीं है। अभी तक नाराज हो अपने बाबूजी से? पता है ध्रुव, वो खुद वहां गए थे उस घनश्याम लाल को जेल करवाने। जरा सोचो तो, कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। नहीं चाहिए माँ उनका प्यार। वो वहां पे अपनी ताकत और अपना रुतबा दिखाने गए थे जो उन्होंने गलत रास्तों से कमाए। ज्यादा फर्क नहीं है उनमें और घनश्याम लाल में। अच्छा चलो, हम ये सब बात नहीं करते, लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो तुम्हें चोट भी तो नहीं लगती, और आज तुम अपने शो की तैयारी कर रहे होते, है ना? इधर देखो, आज तुम्हारी जगह तुम्हारे शो पे कोई और दिखेगा। सच बोलना ध्रुव, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? थोड़ा बुरा तो लगेगा ना माँ। इतनी मेहनत और इतनी लगन से मैंने शो को बनाया। मैं नहीं जानता कि मेरे बिना ये शो कितना अधूरा है, लेकिन खुद को मैं शो के बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूं। पर आई गेस इट्स ओके। मेरी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द शो मस्ट गो ऑन। अगर मैं ये शो नहीं कर सकता तो किसी और को तो ये शो करना ही पड़ेगा ना। अब की और कितनी देर ऐसे धूप में वेट करेंगे? लेटर का कोई असर नहीं होगा। चलो वापस चलते हैं। इतनी देर वेट किया है तो थोड़ी देर और सही। क्या पता आंटी अपना मन बदले और हमारी बात मान जाए। ओके फाइन, तुम यही रहो, मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑटो। अब की रुकना बेकार है, मैडम नहीं मानेंगी। चलो वापस चलते हैं। आपकी मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी, पर तुम लोग तो जा रहे हो। ध्रुव का शो नहीं करवाना? हाँ, तुम लोग घर पर ध्रुव का शो कर सकते हो। ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से अंदर आओ, समय कम है ना हमारे पास। चलो आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।